नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि डिस्कशन में। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर को ही आगे बढ़ेंगे। सुबह और दोपहर को हम सेकेंड चैप्टर के बारे में किया, उसको वापस से श्लोकों को पढ़ते हुए थोड़ा सा उसको ब्रीफली सारांश में बताते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। गदाई गौरंग जय जानव जीवन सीता त्वेत जय श्रीवासादि भक्तगण। पतुर ठाकुर सर्वप्रथम गदाधर पंडित गौरांग महाप्रभु और जानवा जीवन श्री नित्यानंद प्रभु सीता अद्वैताचार्य को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हुए ये ग्रंथ का ये दूसरा अध्याय प्रारंभ करें। महाप्रेमे हरिदास करे नरोदन प्रेमे तारे गौरचंद्र दिला लिंगन। भले न तुम्हार सम भक्त को तार सर्व तत्व ज्ञाता तुम्हें सदा मया पार। हरिदास ठाकुर को श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि आपके समान कोई भक्त नहीं है पूरे सृष्टि में, और आप सभी तत्वों को पूर्ण रूप से आप जानते हैं और हमेशा आप माया के परे हैं। इसीलिए आप जो है वर्णन कर सकते हैं नाम तत्व के बारे में, और आप हमेशा माया पार है। जो नीचे कुल अवतरी देखा ले सकले धन्य माने कुले सीले कृष्ण नहीं मिले। अनन्य भजन यार श्रद्धा अतिशय देवता अपेक्षा श्रेष्ठ से ही महाशय। ऐसा व्यक्ति जिसको भगवान के नाम में अनन्य श्रद्धा है और अतिशय, अतिशय मतलब पूर्ण रूप से जिसको श्रद्धा है। अनन्य का मतलब होता है अन्य और किसी अन्य व्यक्ति में वो आश्रय नहीं लेता है। तो वो जो व्यक्ति होता है वो महाशय कहलाता है, महाजन कहलाते हैं, कहते हैं उसको। और वो देवताओं से भी उसका जो पोजीशन है, स्थिति है, देवता से भी ऊपर स्थिति होती है, यानी देवता भी उसका पूजा करने के लिए तत्पर रहते हैं। नाम तत्व सर्वसार तुम्हारा विदे आचार्य आचार्य तुम्हें प्राचार्य पंडित। भला हरिदास नाम महिमा पार सुनिया तुम्हारा मुख्य आनंद अमार। इसलिए हरिदास ठाकुर को आचार्य नामाचार्य घोषित करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बोल रहे हैं कि आप नाम की महिमा को प्रकट करिए, और उस नाम की महिमा को सुनने पे ही मेरा जो है आनंद है। और नामाचार्य क्यों बनाए श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को? नाम का आचार्य, आचार्य मतलब होता है आचार्य प्रचार्य पंडित, यानी जो खुद आचरण करता है और प्रचार यानी दूसरों को भी जो शिक्षा देता है उसको आचार्य कहते हैं। तो नाम के ऊपर आचार्य है हरिदास ठाकुर, इसलिए वो नाम की महिमा का वर्णन कर सकते हैं। बल हरिदास नाम महिमा अपार सुनिया तुम्हार मुख्य आनंद अमार। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर को रिक्वेस्ट करने के पश्चात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं नाम के कुछ महिमा का वर्णन कर रहे हैं। यानी कोई भगवान का भक्त है, वैष्णव, वैष्णव लक्षण क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये है जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है, भगवान के नाम का जप करता है। एक नाम यार मुख्य वैष्णव से है तारे ग्रही यत्न करी मानी में निश्चय। एक नाम भी जो भगवान का लेता है कोई व्यक्ति, तो उसको वैष्णव समझना चाहिए, यानी भगवान का भक्त समझना चाहिए। हालांकि वो थर्ड क्लास डिवोटी कहलाता है, यानी तृतीय श्रेणी का भक्त होता है, यानी भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में होता है, जो केवल एक बार नाम लेता है।
जो सेकंड क्लास डिवोटी होता है उसका क्या लक्षण है? तो ऐसे जो एक बार भी नाम लेता है उसको वैष्णव कहा जाता है। और वैष्णव तरा जो सेकंड प्लेटफॉर्म में है, उससे सुपीरियर पोजीशन में है। यहाँ पे महाप्रभु बता रहे हैं, निरंतर यार मुखे सुनि कृष्ण नाम, से वैष्णव तर सर्व गुण धाम। जो निरंतर भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है वो सेकंड क्लास डिवोटी कहलाता है। और ऐसा जो भक्त होता है वो सारे अनर्थों से मुक्त होता है और सर्व गुण धाम, उसके अंदर सारे देवताओं के जितने भी गुण होते हैं वो प्रकट होते हैं, विद्यमान होते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचनम सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा। जिसके अंदर भगवान हरि के प्रति भक्ति होती है, उसके अंदर भगवान उनके अंदर देवताओं सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा। सुरा मतलब देवता, देवताओं के सारे गुण उसमें विद्यमान होते हैं, पाए जाते हैं। हराव भक्त से कुतो महत गुणा मनोरथेना सति धावतो बहि। वहीं दूसरी ओर जो हरि का अभक्त है, भगवान हरि का भक्त नहीं है, तो कुतो महत गुणा, उसके अंदर कोई महान गुण हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो जो भी कार्य करता है, जो भी उसका व्यवहार होता है, वो सब मनोरथेना सति धावतो बहि, मन के रथ में सवार होकर के ही सारे कार्य करता है। मन के रथ में सवार होने का मतलब, मन जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने भोग को प्राप्त करने के लिए ही हमेशा जो है विचार प्रकट कराता है। तो उस मन के रथ में आसीन होकर के व्यक्ति जो है वो हर वो कार्य करता है जो मन के द्वारा जिससे इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति हो सके। यानी अगर उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कहीं पे झुकना पड़े, विनम्र बनना पड़े और ऐसे जो सो कॉल्ड गुड क्वालिटीज एग्जिबिट करना पड़े, वो सब जो है केवल और केवल एक बाहरी दिखावा है। यानी वो केवल और केवल उसके इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, बट वास्तविकता में वो गुण है नहीं। जैसे ही कोई ऐसा परिस्थिति आता है कि उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलेगा, तो तुरंत ही वो चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम लोग ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से देख सकते हैं कंस के जीवन में। कंस अपनी बहन को बहुत प्रेम करता था और कंस राजा होकर के भी विवाह के पश्चात अपनी बहन का जो रथ है और उसके वसुदेव जी और देवकी रथ पे बैठे हैं और कंस खुद जो है ड्राइवर बन गया, सारथी बन गया। ऐसा कोई भाई होगा क्या जो अपनी बहन से इतना प्रेम हो कि वो ड्राइवर को बाहर निकाले, बोले चलो मैं ही ड्राइव करके लेके जाऊंगा। हाँ, वो भी अगर वो भाई राजा हो, ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कंस को इतना प्रेम था। क्यों? क्योंकि जब तक जो है उसको उसके खुद के संतुष्टि के लिए कार्य हो रहा है तब तक वो इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। लेकिन जैसे ही पता चला कि इसी देवकी का 8वां पुत्र जो है कंस का वध करेगा, तो तुरंत ड्राइविंग छोड़ा, सब कुछ छोड़ के तलवार पकड़ लिया और यहाँ तक कि अपनी बहन के बाल को पकड़ लिया और मारने के लिए तत्पर हो गया। वो तो वसुदेव जी ने बहुत ही टैक्टफुली बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके बचा लिए। तो ये ऐसे होते हैं जो भक्त नहीं होते हैं, भगवान हरि के जो भक्त नहीं होते हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। वहीं दूसरी ओर भगवान हरि के जो भक्त होते हैं वो भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, भले उनका जीवन खुद खतरे में क्यों ना आ जाए। वसुदेव जी जाने जाते हैं सत्यनिष्ठ है, उनके इसलिए कंस विश्वास कर लिया। यानी वसुदेव जी इतने उनका फेम था, इतना उनका प्रसिद्धि था कि हमेशा सत्य बोलते हैं कि कंस जैसा असुर भी उन पर विश्वास कर लिया कि हाँ ये बोल रहे हैं कि सारे पुत्र ला के देंगे, तो चलो मान लेता हूँ, इसलिए छोड़ दिया कंस ने। लेकिन वसुदेव जी किए। लेकिन जब 8वां पुत्र आए कृष्ण के रूप में, जब कृष्ण बोले चलो मुझे लेके चलो नंदग्राम, तो वसुदेव जी लेके चले गए। ये नहीं सोचे कि मुझे अपना मेरा जो प्रसिद्धि है वो खत्म हो जाएगा, नहीं। और भय भी नहीं किए कि कंस मुझे जब जानेगा तो मार सकता, मार भी देता। जब अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया तो वसुदेव को कहाँ छोड़ने वाला, मार भी देता। लेकिन फिर भी वो तैयार हो गया। यानी अपने खुद के इंद्र तृप्ति के बारे में विचार ना करके वो भगवान की सेवा के लिए आगे बढ़े। ये अंतर होता है भगवान भक्त में और अभक्त में। इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जो निरंतर कृष्ण नाम लेता है उसके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं, सर्वगुण धाम, वो सेकंड क्लास डिवोटी कहलाता है। फिर महाप्रभु नेक्स्ट श्लोक में बताए वैष्णव तमा लक्षण, यानी जो सर्वश्रेष्ठ भक्त होता है
टॉप मोस्ट डिवोटी होता है उसके क्या लक्षण होते हैं। वैष्णव उत्तम से हरे देखिले, कृष्ण नाम से मुख्य कृष्ण भक्ति मिले। अगर कोई ऐसा भक्त हो जिसके दर्शन मात्र से सामने वाला व्यक्ति को भगवान कृष्ण, भगवान हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाए, भगवान का नाम लेना चालू कर दे, तो वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कहलाता है। और हमने इस पर चर्चा किया था किस प्रकार से, इस प्रकार ये जो टॉप मोस्ट डिवोटी है, फर्स्ट क्लास डिवोटीज के कैटेगरी में श्री नारद मुनि आते हैं, जो सबसे पतित से पतित व्यक्ति, जो पूरी तरह से भगवान के भक्ति से विहीन है, जो भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहते, उनको भी भगवान के टॉप मोस्ट डिवोटी बना दिए वो अपने दर्शन से। जैसे उदाहरण के लिए वाल्मीकि ऋषि तो राम का नाम भी नहीं ले पा रहे थे, इतना। आज भी संसार में है ऐसे कई लोग जिनको हरे कृष्णा बोलो तो वो लोग रिप्लाई नहीं करते, नाम मुंह से नहीं निकलता है। तो उसी कैटेगरी के लोग आज भी हैं, इतने पाप है। लेकिन नारद मुनि जैसा कोई अगर भक्त होगा तो ऐसे लोगों को भी अपने दर्शन के द्वारा, दर्शन मतलब हमने चर्चा किया था, दर्शन मतलब देखना तो है ही है, लेकिन जो शास्त्र है उनको भी दर्शन बोला जाता है। दर्शन मतलब शास्त्रों के थ्रू जो आपको दर्शन करा दे, दिखा दे आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल रियलिटी के बारे में। तो नारद मुनि ने अपने शास्त्रों के बल पे, शास्त्रों के द्वारा और तर्क के द्वारा और साथ ही साथ में शुद्धता के द्वारा वाल्मीकि ऋषि को दिखा दिए क्लियर कट तरीके से कि आपका जीवन क्या होने वाला है और स्पिरिचुअल लाइफ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि ऋषि के हृदय में श्रद्धा आ गई और वो शिकार कर ली। इस प्रकार से नारद मुनि, मृगारी नाम का एक शिकारी था जो कि आधा मार के पशुओं को अधमरा करके जिसको आनंद मिलता था, तो ऐसे मृगारी के शिकारी को भी नारद मुनि उस तरह का भक्त बना दिए जो बाद में एक चींटी को भी मारने के लिए तैयार नहीं होता था। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी तरह से रिसेंटली शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, अमेरिका में भी उन लोगों, प्रभुपाद जी ने जिनको प्रचार किया वो उसी प्रकार के लोग थे, मृगारी जैसे राक्षस जैसे लोग थे, हिप्पीज बोलते थे, हिप्पीज जो कि नियमित रूप से डेली हर प्रकार के 4 नियमों को तोड़ते थे, यानी हर प्रकार के कार्य पाप कर्म करते थे। भगवान पे कोई श्रद्धा नहीं था, भगवान कृष्ण के बारे में तो जानते नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद जी का दर्शन प्राप्त करके, दर्शन मतलब प्रभुपाद जी को देख करके और साथ में प्रभुपाद जी का शास्त्रों को सुन करके, गीता का ज्ञान सुन करके वो लोग इतने प्रभावित हुए कि सारे पाप कर्म तो छोड़ दिए, साथ ही साथ में कृष्ण नाम लेने लग गए, भक्त बन गए। यहाँ तक कि जो हर प्रकार का नशा करते थे वो सब छोड़ करके चाय कॉफी भी छोड़ दिए। ऐसी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन प्रभुपाद जी लेके आए। एक भक्त हुए, रशियन रशियन भक्त हुए, वो रशिया की आर्मी में थे, आर्मी ऑफिसर थे। वो इतने खूंखार थे, बताया जाता है कि वो जिस भी जगह पे जाते थे तो ऑन द स्पॉट जो है ऐसे मार देते, शूट कर देते, बिना किसी ऐसा कुछ कंपैशन, दया, सबको ऐसे खड़ा करके एक के बाद एक कट 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 कर शूट कर देते। ऐसे भयानक वो था उनका। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी का गीता मिला, प्रभुपाद जी का गीता पढ़े और भक्त बन गए। एक बार वो आए थे मायापुर में, वेस्ट बंगाल, मायापुर चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है वहाँ। तो रात्रि में विश्राम कर रहे थे वो, तो एक भक्त जो है मच्छर काट रहे थे, तो उसने कुछ जला दे ना मच्छर को मारने के लिए। तो वो जो प्रभु जी रशिया से आए थे वो बोले आप इसको क्यों जला रहे हो, इससे मच्छरों को तकलीफ होती है, तो मच्छर मर जाएंगे। तो वो भक्त बोले नहीं नहीं मरेंगे नहीं, मच्छर बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको नशा चढ़ जाएगा और इधर उधर भाग जाएंगे। बोले फिर भी इससे मच्छरों को तकलीफ होती है, आप मच्छरों को तकलीफ क्यों दे रहे हैं, आप मॉस्किटो नेट क्यों नहीं लगाते। तो उनके बोलने पर वो भारतीय भक्त था, इंडियन, तो मॉस्किटो नेट लगाया, मच्छरदानी पहना। तो ये रशियन जो इतने खुखार थे कि किसी को भी जिंदा इस इंसान को भी ऐसे शूट कर देते थे बिना किसी परवाह के। लेकिन वो अब इस प्रकार के वैष्णव, उनके हृदय में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया कि एक मच्छर को मारना तो दूर की बात है, मच्छर को तकलीफ भी नहीं मिलना चाहिए, ऐसा सोच रहा है, ऐसा विचार है कि चलो मॉस्किटो नेट लगा लेंगे, मच्छर को तकलीफ भी नहीं देना चाहिए, वो भी तो जीवात्मा है। तो वही हम रिजल्ट यहाँ पे प्राप्त कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी भी ऐसे जो फर्स्ट क्लास डिवोटी है, वैष्णव प्रधान, जिनको देख करके व्यक्ति भगवान का स्मरण, नाम का स्मरण हो जाता है।
फिर इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इन 3 श्लोकों में हरिनाम की महिमा को व्यक्त किए कि हरिनाम के प्रभाव से कोई व्यक्ति 3rd क्लास, 2nd क्लास और 1st क्लास डिवोटी बनता है। और फिर हरिदास ठाकुर को रिक्वेस्ट करते हैं, हे न कृष्ण नाम जीव की रूपे करीबे ताहार अभिधान तुम्ही आमारे बलिबे। क्योंकि ये कृष्ण का नाम इतना पावरफुल है कि किसी व्यक्ति को किस स्थिति से ले जाके कैसी स्थिति तक पहुंचा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन इतना कर सकता है। तो ऐसा कृष्ण नाम चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं हरिदास ठाकुर को कि आप बताओ, नामाचार्य हरिदास ठाकुर को पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि किस प्रकार से कोई जीवात्मा ये कृष्ण का नाम लेगा। क्योंकि कुछ लोग तो होते हैं जिनके हृदय में श्रद्धा है, भक्ति है, तो वो उनको बोलेंगे कि आप नाम जप करिए, तो लोग हरे कृष्णा, जय श्री राम कुछ नाम जप करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान का नाम बिल्कुल ले ही नहीं सकते, साफ साफ उनको कितना भी आप बोलो नहीं लेंगे, और वो लोग पूरी तरह से डिक्लाइन कर देते हैं, यहाँ तक कि भगवान के प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते। स्पेशली जो नॉन वैदिक कल्चर है, यवन है, मलेच्छ है, वो लोग भगवान का नाम बिल्कुल नहीं लेते हैं, क्योंकि महाप्रभु का चिंता है ना। वो महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण केवल इंसानों के लिए भगवान नहीं है, या केवल हिंदू के भगवान नहीं है जैसे कुछ लोग सोचते हैं। कृष्ण का अगर आप लिखेंगे, विकिपीडिया में सर्च करेंगे तो वो आएगा आंसर कि हिंदू गॉड, बट कृष्णा इज नॉट हिंदू गॉड। कृष्ण जो है सबके ईश्वर हैं, सबके भगवान, केवल मनुष्य के ही नहीं, सारे जितने भी जीवात्माएं हैं 84 लाख योनि सबके, केवल पृथ्वी लोक के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं, भगवान नारायण, भगवान हरि उनके भगवान है। तो जो महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं जैसे मुस्लिम हुए और जो अलग अलग कास्ट के हैं, यवन हुए, म्लेच्छ हुए, तो वो लोग तो भगवान का नाम लेंगे ही नहीं, तो फिर उनका उद्धार कैसे होगा, उनको सदगति कैसे मिलेगी, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आप मुझे बताओ। और महाप्रभु प्रैक्टिकली रोने लग गए, इतना चिंता उनके हृदय में है कि कृष्ण नाम तो सब कुछ उद्धार कर सकता है, लेकिन जो लोग नाम लेंगे नहीं तो उनका उद्धार कैसे होगा। तो अब हरिदास ठाकुर बोलना प्रारंभ कर रहे हैं, कर युड़ी हरिदास बले न वचन प्रेम गद गद स्वर सजल नयन। कर मतलब हाथ जोड़ करके हरिदास ठाकुर बोलना प्रारंभ किए, प्रेमे गद गद स्वर सजल नयन, अश्रुधारा बह रही है और विनम्रता पूर्वक हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं। क्यों हरिदास ठाकुर रो रहे हैं, उनको दुख नहीं हो रहा है, दुख के आंसू नहीं है, बड़े आनंद के आंसू, क्योंकि हरिदास ठाकुर अपने आप को बहुत नीच और पतित समझते हैं। क्यों, एक कारण है कि उनका जन्म मुस्लिम खानदान में हुआ था, और मुस्लिम खानदान में होने के कारण वो अपने आप को नीच समझते थे, और दूसरा बचपन से उन्होंने भगवान विष्णु का निंदा सुना था, क्योंकि वो लोग मानते नहीं है, निराकार मानते हैं कृष्ण को, राम को, वो सोचते हैं कि ये भी साधारण मनुष्य ही है क्योंकि इन्होंने जन्म लिया है, वो तब तो नहीं जानते, तो इस प्रकार से निंदा करते थे। इसलिए हरिदास ठाकुर अपने आप को बहुत पापी और नीच समझते थे। इसीलिए जब उनको जो मुस्लिम शासक हुआ था तो उसने 22 बाजारों में उनको घोड़ों से मरवाया था, तो उस 22 बाजारों में कोड़ों से मार खाने के बाद हरिदास ठाकुर एक बार भी भगवान को ये नहीं बोले कि भगवान मुझे बचाइए, मैं आपका नाम जप करता हूँ, बल्कि उनके हृदय में भाव ये था कि मैं तो बहुत ज्यादा बड़ा अपराधी हूँ, मुझे ज्यादा सजा मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान ने कृपा करके केवल कुछ 22 बाजारों में कोड़ा दिला के मेरा अपराध का भंजन कर देने, तो मुझे तो सनातन काल के लिए नरक में जाना चाहिए। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर, ठीक है, तो इस प्रकार से कर योड़ी हरिदास बले न वचन प्रेम गद गद स्वर सजल नयन, तो अपने आप को बहुत नीच और इस विनम्रता के भाव में और भगवान की इतनी कृपा को प्राप्त करके धन्य समझ के हरिदास ठाकुर रो रहे हैं। और भगवान क्योंकि बोले कि आप मुझे ये नाम की महिमा आप बोलिए, क्योंकि इससे मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। सो अब हरिदास ठाकुर बोलना प्रारंभ कर रहे हैं महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करके। कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, यही कृष्ण से ही नाम एक तत्व है। तो सबसे पहला जो हरिदास ठाकुर उपदेश दे रहे हैं, बोल रहे हैं कृष्ण नाम लाइक चिंतामणि, चिंतामणि के समान है, और अनादि इसका कोई शुरुआत नहीं है, ये चिन्मय है। चिन्मय का मतलब होता है आध्यात्मिक,
आध्यात्मिक का मतलब होता है कि हालांकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं रा माँ, तो रा और माँ, ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो हमारे काका गाघा से बने हुए भौतिक अक्षरों से बना हुआ रा और माँ, ये नाम। लेकिन जब राम बोला जाता है तो ये जो राम शब्द ध्वनि है, ये वास्तव में भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत से आती है और ये सनातन है। यानी जब रा और माँ ये अक्षर अस्तित्व में नहीं थे, तब भी राम अस्तित्व में थे। समझ पा रहे हैं? ये मतलब है कि इस संसार में हम कुछ भी, कोई भी भौतिक चीज होती है, उसको समझने के लिए, जैसे ये टॉर्च है, इसको बोलते हैं, इसको टेबल बोलते हैं, चाहे इसको चेयर बोलते हैं, तो ये अलग अलग जो भी भौतिक पदार्थ है, तो उस पदार्थ को सूचित करने के लिए हमने अक्षर बनाए हैं। और इस इन अक्षरों के कॉम्बिनेशन से जो हम शब्द बनाते हैं, तो शब्द के माध्यम से हम किसी वस्तु का जो है उसका मीनिंग है, बोध, उसका बोध, मीनिंग हम लोग ग्रहण करते हैं। ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया, इसलिए भौतिक है। लेकिन भगवान का जो नाम है आध्यात्मिक जगत में, वो इस प्रकार से नहीं निर्माण किया गया है। वो चिन्मय है, यहाँ पे बता रहे। चिन्मय मतलब वो हमेशा अस्तित्व में रहता है। और दूसरा, यही कृष्ण से ही नाम, एक तत्व है। नाम तत्व के बारे में पूछ रहे हैं महाप्रभु, तो सबसे पहला जो उपदेश दे रहे हैं हरिदास ठाकुर, बड़े स्पष्ट रूप में बता रहे हैं कि जो कृष्ण तत्व है वही नाम तत्व है, दोनों में भेद नहीं है, एक तत्व है, मतलब दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। जो भगवान है, भगवान का नाम में कोई अंतर नहीं है, सबसे पहला ज्ञान है। और ये सबसे महत्वपूर्ण इसका ज्ञान है, जिसका साक्षात्कार होने पे ही कोई भक्त कृष्ण नाम के नामापराध स्थिति से शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंच सकता है। अगर कोई इस बात को साक्षात्कार नहीं कर पाता है कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो तब तक वो भक्त जो है नामापराध की स्थिति में ही जप करता है, और उसके कारण उसको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। उससे केवल उसको कुछ सुकृति या पुण्य की प्राप्ति होती है, और उस पुण्य और सुकृति के बल पे वो स्वर्ग आदि उच्च लोकों को प्राप्त कर सकता है, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस भौतिक संसार भव बंधन से मुक्ति और सबसे महत्वपूर्ण भगवान के प्रति दिव्य प्रेम को उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसीलिए हरिदास ठाकुर के मुख से श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े स्पष्ट रूप में नाम तत्व की व्याख्या करवाना चाह रहे हैं। और नाम तत्व की व्याख्या में जो सबसे पहला उपदेश या व्याख्या हरिदास ठाकुर दे रहे हैं, वो अपने आप में ही किसी व्यक्ति को, किसी भक्त को योग्य बना सकता है कि वो शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंच सके। इस प्रकार से यहाँ पे उन्होंने कृष्ण नाम चिंतामणि, तो चिंतामणि क्यों बोला गया है, ऐसा पद्म पुराण में भी एक श्लोक आता है, उसमें बताया गया है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्तो, नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामी। नाम चिंतामणि है और चैतन्य रस विग्रह, ये चेतन है। जो भौतिक पदार्थ जो होते हैं, उनके जो नाम होते हैं, उनमें कोई चेतना नहीं होती, उनमें कोई रस नहीं होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई इस भौतिक संसार की किसी वस्तु का नाम लेता है, जैसे पानी पानी पानी, जल जल जल, ऐसे चिल्लाएगा, बोलेगा, उसका प्यास नहीं बुझेगा, बल्कि प्यास और बढ़ जाएगा। प्यास बुझेगा नहीं। उसको कुछ खाना है तो उस खाने का नाम लेके बोलेगा, तो खाना को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, अनुभव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जल जो है, ये और जल जो वस्तु है, उसमें अंतर होता है। जल तो हमने नाम दिया है इसको समझने के लिए, अपने व्यवहार में जानने के लिए कि हाँ ये जल है। अभी इसी को, जो जल है उसको हम टेबल बोलते हैं और टेबल को जल बोल दें, और पूरी दुनिया में यही नाम हो जाए, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। टेबल को जल के रूप में देखेंगे और इसको टेबल के रूप में देखेंगे, उसमें कोई खास अंतर नहीं आएगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो नाम होता है, विशेष रूप से भगवान कृष्ण का जो नाम है, उसमें ऐसा स्थिति नहीं। इसीलिए कुछ लोग जो नाम तत्व को नहीं जानते हैं, उस प्रकार से प्रश्न वो करते हैं कि क्या नाम लेने से आपको सुख मिल जाएगा, क्या भगवान के नाम का जप करने से आपका पेट भर जाएगा, हाँ, क्या भगवान के नाम को जप करने से आपको आनंद मिल जाएगा, ऐसा वो प्रश्न पूछते हैं। फिर कुछ लोग ऐसा उदाहरण भी देते हैं कि खाना खाना बोलने से थोड़ी ना पेट भरने वाला है। तो सही बात है, वो भौतिक चीज है, भौतिक चीज का नाम लेने से आपको भौतिक चीज प्राप्त नहीं होगी।
लेकिन जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो वो क्या है, रस विग्रह है, उसमें भगवान उपस्थित होते हैं, भगवान रहते हैं, इसलिए चैतन्य रस विग्रह बोला गया। वो चेतन है, उसमें लाइफ है। और दूसरा नाम चिंतामणि है। चिंतामणि का मतलब होता है टच स्टोन, जिसके प्रभाव में संपर्क में आने से कोई पदार्थ जो है परिवर्तित हो जाता है। जो पारस मणि होता है वो लोहे को सोना बना देता है, इसलिए उसको टच स्टोन बोला जाता है। नाम कैसा टच स्टोन है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि लोगों के हृदय में प्रवेश करके टच करके उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। खुखार से खुखार भी जो शिकारी है उसका हृदय भी ट्रांसफॉर्म होकर वो जो है सारे देवताओं के गुणों, दिव्य गुणों को विकसित कर लेता है। ये नाम का प्रभाव है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस नाम चिंतामणि को एक्सप्लेन करते हुए कि नाम कैसे चिंतामणि है, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा अष्टक के पहले श्लोक में बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, कि ये जब नाम चित्त हमारे हृदय में प्रवेश करता है, हृदय को टच करता है, चेतना को टच करता है, तो क्या होता है, दर्पण मार्जनम, मार्जन हो जाता है, सफाई हो जाती है। हमारे चित्त या मन में जितने भी प्रकार के विकार होते हैं, विकृति होती है, यानी अनर्थ होते हैं। कैसे कैसे अनर्थ होते हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है। विशेष रूप से ये 6 प्रकार के जो गंदगियां हैं, गंदगी है या अनर्थ है, विकार है, जिसके कारण व्यक्ति संसार में दुखी होता है, चिंता में जाता है, मन विचलित होता रहता है, भ्रमित होता रहता है, ये सारे अनर्थों विकारों के कारण। तो जब ये हृदय इस प्रकार से, ये जो हृदय जब भगवान के नाम रूपी चिंतामणि के संपर्क में आता है तो उसमें क्या हो जाता है, टच स्टोन चिंतामणि अपना प्रभाव दिखाता है, उस हृदय को ट्रांसफॉर्म कर देता है, परिवर्तित कर देता है, और वो हृदय शुद्ध बन जाता है। जैसे कि हमने चर्चा किया वाल्मीकि ऋषि के उदाहरण से, मृगारिक जो शिकारी था उसके उदाहरण से, और रिसेंटली प्रभुपाद जी के द्वारा जब ये हरिनाम दिया गया पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार के लोगों को, तो उनके जीवन में भी इस प्रकार से परिवर्तन आया। इस प्रकार से जो सबसे पहला जो उपदेश हरिदास ठाकुर दे रहे हैं नाम तत्व के ऊपर, कि नाम भगवान से अभिन्न है, और नाम जो है चिंतामणि के समान है, चैतन्य रस विग्रह है। जो भी इसके संपर्क में आएगा, जिसके भी हृदय में ये नाम टच करेगा, उसके हृदय में पूर्ण रूप से परिवर्तन जरूर लेके आएगा। तो इसी के साथ हम लोग आज यहाँ को विराम करते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और अपने विनम्रता पूर्वक सेवा। हरे कृष्ण।